गुड मॉर्निंग। तो आज आपके हिंदी सेकेंड लैंग्वेज से जो पलक पुस्तक है उससे आपका पहला पाठ देखते हैं। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ना मैं बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ सियाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य, आराध्य मतलब जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जिसके सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय, देवालय मतलब जैसे कि भगवान का घर, जैसे मंदिर मस्जिद जो हम लोग जाते हैं, देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो इन पंक्तियों में कवि जो है ये क्या कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि भगवान कहाँ है, किसे कहते हैं। मेरे लिए जो इंसान है वही भगवान है। मेरे लिए ये जो जाति धर्म ये सब कुछ भी मतलब मेरे लिए नहीं रखता। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब रखता है वो मानवता है, और मुझे अपने मानवता पे बहुत ही अभिमान है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे नकली जंजीरों में या ऐसे जंग लगे जंजीरों में क्यों बंधे पड़े हैं कि ये इस जाति का है, ये उस धर्म का है। ठीक है, तो कवि जो है वो इस चीज़ों को नहीं मानता, और उनके लिए जो है पूरा संसार जितनी धरती में जितने लोग हैं वो उसके अपने लोग हैं, और पूरा संसार ही उसका घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं, देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। मतलब देवत्व मतलब जो देवता होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और मनुजत्व मतलब जो मनुष्य होते हैं, मानवता होती है। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि मुझे देवता और उनसे जुड़ी कोई बात नहीं भा रही है। मुझे ना राम के बारे में पता है, ना रहीम के बारे में पता है, ठीक है। मैं किसी को नहीं जानता। मेरे लिए मैं जानता हूं तो किसको, मानवता को जानता हूं। मुझे और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व है। अमृतत्व मतलब अमर, अमर जिसमें लोग हमेशा के लिए ही जीवित होते हैं, ठीक है। लोग अमृत को पीने के लिए कहाँ कहाँ देवता और जो राक्षस थे उनके बारे में बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियाँ आती है कि उनके बारे में, उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े होते थे अमृत पीने के लिए। अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं, कभी नहीं मरते। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मुझे वो भी समझ में नहीं आता, मुझे वो भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ लोग और उनके प्यार को ही मैं स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मतलब लोग क्या कहते हैं कि कभी कभी वो कहानियाँ सुनाते हैं ना कि तुम यहाँ पर अच्छे कर्म करो तो इसका फल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम नरक में जाओगे। तो जो कवि है वो कहते हैं मुझे ये स्वर्ग और नर्क की कहानियां मत सुनाओ। मेरे लिए मेरा धरती जो है वही स्वर्ग है, और स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
यहाँ क्या बोलते हैं कवि कि तुमको बांटना है अगर तो तुम बांटो ना, प्यार को बांटो, प्रेम को बांटो। ये जाति धर्म में लोगों को क्यों बांट रहे हो? ठीक है, ये ऊंच नीच में, अमीरी गरीबी में लोगों को क्यों बांट रहे हो? तुम्हें बांटना है तो प्यार बांटो, जितना बांट सको तुम बांटो। और चलना है या हंसना है तो ऐसे हंसो कि लोग तुम्हारे साथ हंसे। अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हें इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक नाजुक सा जो फूल होता है, एक कली होती है, वो भी तुम्हारे पैर से कुचली ना जा सके। इस तरीके से अगर हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमें अपने जीवन में कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, या आपका जो कविता था, ये कविता आपका कोई नहीं पढ़ाया। इसके जो कवि है वो हैं आपके गोपाल दास नीरज। अब इसके कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं। कुछ मैं बताऊंगी और कुछ आप लोग खुद से करोगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग वहाँ पूछ लेना। तो सबसे पहला ये मौखिक क्वेश्चन देखिए आप लोग। कवि को क्या प्रिय है? तो कवि को मानवता प्रिय है। कवि को किस पर अभिमान है? तो कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है। कवि को क्या प्रिय है? यहाँ पे मानवता भी आप लिख सकते हैं और संसार भी। ठीक है, कवि को संसार प्रिय है। कवि को किस पर अभिमान है? तो कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है। उपवन का श्रृंगार क्या है? उपवन का श्रृंगार आपका यहाँ लिखा हुआ है, फूल जो है, फूल उपवन का श्रृंगार है। कवि किसे संबोधित कर रहा है? कवि यह संसार और मानवता को संबोधित कर रहा है। कविता का शीर्षक बताइए। तो कविता का शीर्षक मतलब हेडिंग जो है कविता का वो यहाँ लिखा है, कोई नहीं पराया। अब आप ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, सही विकल्प चुनना है आपको यहाँ पर। कवि किसे अपना सारा घर कह रहा है? तो कवि संसार को अपना सारा घर कह रहा है। कवि के अनुसार घट घट में राम कैसे होते हैं? प्यार होने से। जहाँ प्यार होगा वहाँ पे भगवान भी दिखेंगे, और नहीं तो कहीं कभी कभी ऐसा कि आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी नमाज पढ़ लो, और अगर आपके घर में शांति नहीं है, आपके अगल बगल में शांति नहीं है, तो फिर वह वहाँ पे भगवान कभी या अल्लाह कभी नहीं आ सकते। कवि क्या बांटने के लिए कह रहा है? कवि प्यार बांटने के लिए कह रहा है। कौन 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है? धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। अब आपका यहाँ पे एक पद्यांश है, इसको पढ़ना है। ये आप लोग खुद से कर ले, नहीं यहाँ पे मैं बता देती हूँ आज। ठीक है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सफल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अब इसमें बोल रहा है कि कविता व कवि के नाम बताइए। तो कविता का नाम यहाँ पे लिखा है कोई नहीं पराया, और कवि का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गोपाल दास नीरज। कवि को अपनी किस चीज पर बहुत अभिमान है? कवि को अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। कवि को क्या भाता है? कवि को मनुजत्व भाता है। धरती को कवि ने क्या कहा है? धरती को कवि ने स्वर्ग कहा है। ठीक है, अब ये और ये आप खुद से करने की कोशिश करना। सारा आपका इधर कविता में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, खुद से करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। इधर क्या है आपका, इधर जो है ये जो शब्द है इससे आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, ये विलोम शब्द देख लीजिए। ऊंची का होता है, विलोम शब्द मतलब उल्टा। ऊंची का होता है नीचा या नीची। ठीक है, गुलाम का आजाद, प्यार का नफरत, स्वर्ग का हो जाएगा आपका नर्क, जाति का आपका हो जाएगा कुजाति भी होगा, विजाति भी होगा। ठीक है, कुजाति या विजाति। अभिमान का आपका हो जाएगा अभिमान का आपका हो जाएगा स्वाभिमान।
अभिमान आपका दो तरीके से यहाँ पे बोला जा सकता है, एक प्यार के तरीके से और एक दूसरा थोड़े घमंड के तरीके से, ठीक है। तो अभिमान का आपका ये भी आप लिख सकते हैं नम्रता, ठीक है, या नम्र। पराया का आपका हो जाएगा अपना, मानवता का आपका हो जाएगा दुष्टता, ठीक है, या दानवता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नीचे दिए गए समूहों के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब ये जो दिए हैं इनके लिए आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है। तो जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कवियत्री बोलते हैं, ठीक है। जो पुरुष कविता रचेंगे उसको हम लोग कवि बोलेंगे, और जो स्त्री कविता रचती है उसको हम लोग कवियत्री बोलेंगे। जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसको हम लोग बोलेंगे सुलभ, सुलभ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको कहते हैं नास्तिक। जो मतलब तो यहाँ इसका आंसर होगा आपका आस्तिक। विश्वास रखता हो बोला है तो आस्तिक, ठीक है। जो आंखों के सामने हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो ये आपका जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।